पाठ 17 वाच्य वॉइस। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। राशि समाचार पत्र पढ़ती है। क्रिया के लिंग और वचन कर्ता राशि के अनुसार हैं। राशि द्वारा समाचार पत्र पढ़ा जाता है। क्रिया के लिंग और वचन कर्म समाचार पत्र के अनुसार हैं। राशि से पढ़ा जाता है। क्रिया के लिंग और वचन भाव के अनुसार हैं। इन वाक्यों में पहले वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, दूसरे वाक्य में कर्म की प्रधानता है तथा तीसरे वाक्य में कर्ता या कर्म में किसी की भी प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता है। यहाँ स्पष्ट है कि वाक्य में क्रिया की गति कभी कर्ता के अनुसार होती है, कभी कर्म के अनुसार तथा कभी भाव के अनुसार। क्रिया के इन भिन्न भिन्न रूपों को ही वाच्य कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसके लिंग एवं वचनों का प्रयोग कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसके अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ वॉइस। वाच्य के 3 भेद होते हैं। 1 कर्तृवाच्य, 2 कर्मवाच्य, 3 भाववाच्य। 1 कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कर्ता वाक्य के उद्देश्य के रूप में विद्यमान है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। उदाहरण, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, वानर केला खा रहा है, साम्या अपने विद्यालय जा रही है। इन तीनों वाक्यों में कर्ता क्रमशः बच्चे, बंदर तथा साम्या प्रधान है। क्रिया के लिंग और वचन तीनों वाक्यों में संबंधित कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार हैं। अतः ये कर्तृवाच्य हैं। 2 कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान होता है, अर्थात कर्म का प्रयोग वाक्य में उद्देश्य के रूप में किया जाता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया का नहीं। क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं। उदाहरण, बच्चों द्वारा मैदान में क्रिकेट खेला जाता है, साम्या द्वारा अपने विद्यालय जाया जाता है, वानर से केला खाया जाता है। इन तीनों वाक्यों में कर्म क्रमशः क्रिकेट, विद्यालय और केला प्रधान है तथा क्रिया के लिंग वचन कर्म के लिंग वचन के अनुसार हैं। अतः ये कर्मवाच्य हैं। 3 भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि केवल भाव ही मुख्य है, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न होकर भाव अथवा धातु के अर्थ के अनुसार होती है। भाववाच्य में सदा अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, बूढ़े से चला नहीं जाता है, तुमसे चुप नहीं बैठा जाता, उषा से गाया नहीं जाता। इन तीनों उदाहरणों में भाव की प्रधानता है, अतः ये भाववाच्य हैं। यह भी जाने, भाववाच्य की क्रिया सदैव पुल्लिंग, एकवचन तथा अन्य पुरुष में होती है। इसका प्रयोग अधिकतर निषेधार्थक वाक्यों में होता है। भाववाच्य का प्रयोग कर्ता के बिना भी किया जाता है, जैसे अब सहा नहीं जाता, अब सोया जाए। वाच्य परिवर्तन चेंज ऑफ वॉइस। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ा जाता है। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो उसे हटा दिया जाता है। क्रिया के अंत में पुल्लिंग में आ अथवा या, स्त्रीलिंग में ई तथा बहुवचन के साथ ए जोड़ दिया जाता है। क्रिया के साथ जा धातु को कर्म के लिंग, वचन, काल व पुरुष के अनुसार प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण,
माली पौधों को पानी दे रहा है। कर्तृवाच्य, माली द्वारा पौधों को पानी दिया जा रहा है। कर्मवाच्य, शुभा गाना गाती है। कर्तृवाच्य, शुभा के द्वारा गाना गाया जाता है। कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। एक्टिव वॉइस टू इम्पर्सनल वॉइस। क, ऐसा करते समय क्रिया के अन्य पुरुष एक वचन में रखे जाते हैं। ख, कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा जोड़ा जाता है। ग, काल के अनुसार क्रिया का रूप प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण, रजत खेल रहा है। कर्तृवाच्य, रजत से खेला जाता है। भाववाच्य, नितिन सुन नहीं सकता। कर्तृवाच्य, नितिन से सुना नहीं जाता। भाववाच्य। यह भी जाने, सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का ही कर्मवाच्य बनाया जाता है। भाववाच्य वाक्यों में क्रिया सदैव अकर्मक तथा एकवचन होती है। इस वाच्य का प्रयोग प्रायः निषेधात्मक रूप में होता है। क्रिया निम्न परिस्थितियों में बदलती है। 1. यदि कर्ता विभक्ति रहित है तो क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। उदाहरण, लड़की पत्र लिखती है। कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। 2. यदि कर्ता के बाद परसर्ग आता है तो क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। उदाहरण, लड़की ने फल खाया। फल पुल्लिंग है तो खाया क्रिया भी पुल्लिंग है। 3. यदि कर्ता तथा कर्म दोनों के बाद परसर्ग आता है तो क्रिया पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में आएगी। आपने जाना, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसके अनुसार प्रयुक्त है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया में से कोई क्रिया हो सकती है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या द्वारा या के द्वारा का प्रयोग